आपको जुबान देता हूं हुजूर, हम ये पुल जल्द से जल्द बना लेंगे। मुझे खोखली जुबान नहीं क्लीटस, पुख्ता काम चाहिए। किसी काम के नहीं है हमारे कारीगर, एक मामूली सा पुल तक नहीं बना सकते। वो पुल किसने बनाया था? जो पोरस ने उड़ाया था। स्वयं पुरु ने। क्या मतलब है तुम्हारा? झेलम के तीव्र प्रवाह पर सेतु बनाना सरल नहीं, और वो भी ऐसा सेतु जो पूरी सेना का बोझ उठा सके। पर उसे पुल बनाना कहां से आया? 10वीं लोक में पला है वो। जल और उसकी नियति अच्छी तरह से जानता है वो। उसने ये सब 10वीं लोक में ही सीखा होगा। एक बार फिर से दोहराना, तुमने क्या कहा? पुरु दस्यु वंश में पला बड़ा है। वो दस्यु जो जल में कहां से आते हैं और कहां खो जाते हैं कोई नहीं जानता। बचपन में ही जल के प्रचंड बहाव में खेलते हैं वो। जल की प्रत्येक विद्या में पारंगत होते हैं वो, चाहे वो जल में श्वास रोकना हो या जल के ऊपर लकड़ी। उन्होंने तो पूरा 10वीं लोक ही जल प्रवाह के ऊपर बनाया हुआ है। यदि हम में से किसी को भी इस सेतु बनाना आया होता तो अब तक न जाने कितनी बार पारव राष्ट्र का नाश कर चुका होता मैं। अनेकों बार झेलम पर जल सेतु बनाने का प्रयास किया, किंतु कभी सफल नहीं हुए। केवल 10 ही हैं जो इस विद्या में दक्ष और निपुण है। और ये दस्यु रहते कहां? अब तुम्हें एहसास होगा पोरस कि तुमने मुझे यहाँ रखकर कितनी बड़ी गलती की है। मैं तुम्हारी सारी खुशियां छीन लूंगी पोरस। अपने काले जादू से तुम्हारी रंगीन जिंदगी काली कर दूंगी। इस रस्म के लिए मुझे तुम्हारा लहू चाहिए, और अब तुम खुद आओगे मुझे अपना लहू देने के लिए। पोरस, मैं इंतजार में हूं। मुझे तुम्हारा लहू चाहिए।
द्वार खोलो, खोलो द्वार। क्या हुआ यहाँ? ओलंपिया के कक्ष से धुआं आ रहा है पुरो, परंतु ये धुआं आग का नहीं है, कुछ और ही रहस्य है। द्वार खोलो, खोलो द्वार। आना ही था तुम्हें बोरस, मुझे अपना लहू देने के लिए। जैसे ही मेरे काले जादू की रस्म खत्म होगी, अलेक्जेंडर को तुम पर फतेह पाने से कोई नहीं रोक पाएगा। हुजूर, हम दस्यु लोग पहुंच गए हैं। तो ये है दस्यु लोक की दुनिया। हमले के लिए तैयार हो जाओ। किनारे उतरते ही उन पर धावा बोलकर उन पर काबू पाना है। नहीं क्लिटस, यहां मैं अकेले जाऊंगा, तुम सब लोग यहीं रुको। मगर ये जगह अनजान है, तो यहाँ के लोग भी जंगली हैं। वहां कई तरह के खतरे हो सकते हैं। ऐसे में आपका अकेले जाना। दुनिया पर फतेह करना भी मेरा अकेले का ख्वाब था क्लिटस। मैं जानता हूं वहां बहुत खतरा है, पर मैं इनसे दोस्ती करने जा रहा हूं, इन्हें दफनाने नहीं। मेरे पीछे कोई नहीं आएगा, बस नजर मुस्तैद रखो। सुमेर को न्याय मिलना ही चाहिए। उसके सर से ये देशद्रोही का कलंक हटाना ही होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है हमें शीघ्र अवसर प्राप्त होगा हमारे प्रतिकार के लिए। कौन है ये और इसने हमारे लोक में प्रवेश कैसे किया? उससे बड़ी बात तो ये कि हमारे रक्षकों ने उसे रोका क्यों नहीं। अक्सर प्यासा इंसान कुआं खोजता है, पर कभी कभी कुआं खुद चलकर भी प्यासे के पास आ जाता है। और रही बात यह कि इन लोगों ने मुझ पर हमला क्यों नहीं किया, तो मेरी शख्सियत ही कुछ ऐसी है। अलेक्जेंडर हूं मैं, चाहे तुम लोग मुझे सिकंदर के नाम से जानते हो।
आओ पोरस, आगे बढ़ो। लहू चाहिए मुझे तुम्हारा। मेरी इजाजत के बिना मेरी ख्वाबगाह का दरवाजा क्यों तोड़ा? थोड़ा जल ग्रहण कीजिए। लंबी यात्रा करके आए हैं, थकान हो गई होगी। मेरी प्यास सिर्फ पानी से नहीं बुझती। सुना है शाह सिकंदर की प्यास रक्त से बुझती। यदि ऐसा है तो हम युद्ध के लिए तैयार हैं। वैसे भी खोने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। अगर खून बहाने आता तो यूं अकेले निहत्ता नहीं आता। खैर, बजा फरमाया, अपने बेटे को खो देने के बाद एक वालिद के पास खोने को कुछ बचता भी नहीं। बेटा ही नहीं, सम्मान भी खोया है हमने। तुम्हारे कारण मेरा पुत्र देशद्रोही के कलंक को लेकर मृत्यु को प्राप्त हुआ, केवल तुम्हारे कारण। बेशक नहीं। मुझे तो यहां आते वक्त पता चला कि आपका बेटा पोरस की मां के हाथों मारा गया। पर इसमें हैरानी नहीं, शाह के तख्त की कुछ आदत ही ऐसी होती है। जो हुआ हमारा आपसी मामला है, तुम्हारे हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं। यहां आने का कारण बताओ। पसंद है मुझे वो लोग जो सीधा मुद्दे पर आते हैं। और मुद्दे की बात यह है कि मैं तुम्हारे लिए एक सौदे की पेशकश लाया हूं। तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं, पर पाने को बहुत कुछ है। इंसाफ, अपने बेटे के कत्ल का इंतकाम। मैं तुम्हारे बेटे की कातिल अनुसुईया तुम्हें सौंप सकता हूं। पर बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि हम तुम्हारा साथ देंगे? हम दस्युओं हैं, स्वतंत्र हैं और अपना प्रतिशोध लेने में स्वयं सक्षम है। वैसे क्या लगता है आप लोगों को, सुमेर मेरे साथ साजिश में शामिल था? नहीं। बजा फरमाया आपने, मेरे साथ साजिश में सिर्फ कनिष्क शामिल था। और जब वो अपने मकसद में नाकामयाब रहा, मैंने उसे अपने इन्हीं हाथों से मार डाला। और जो मेरे बताए रास्ते पर नहीं चलता, उसका अंजाम यही होता है। दस्यु हैं हम, अपनी मर्जी का करते हैं। और हमारा मानना है कि तुमसे हाथ मिलाने से अच्छा है
कि युद्ध भूमि में हम मृत्यु को गले लगाए। गुस्सा वो पड़ता है जो इंसान को हकीकत नहीं देखने देता, सब कुछ जानकर भी सच कबूलने नहीं देता। और हकीकत यह है कि तुम्हारी ताकत पोरस के सामने कुछ नहीं। जज्बातों को परे रखकर सोचोगे तब तुम्हें एहसास होगा कि अगर तुम्हारे बस में कुछ होता तो तुम पोरस से अपने बेटे के कत्ल का इंतकाम ले चुके होते। अब एक बड़ी कहानी और सुनो। अगर पोरस को कोई हरा सकता है तो वो मैं हूं, अलेक्जेंडर। और मेरे साथ मिलकर ही तुम अपना इंतकाम ले सकते हो। फैसला अब तुम पर है। ये सब क्या है? मैं हमारे देवता की इबादत कर रही थी। तुमने तो कहा था कि मुझे यहाँ इज्जत और आजादी से रखा जाएगा। ये है तुम्हारी इज्जत, ये है तुम्हारी आजादी, जहाँ मेरी इबादत में खलल डाला जा रहा है। आप अपनी पूजा के लिए मुक्त हैं महारानी। हम किसी भी रीति या धर्म के विरुद्ध नहीं हैं। और जाते वक्त इस दरवाजे को बंद करते जाना। तुम्हारी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू पोरस। अब मौत तुमसे ज्यादा दूर नहीं। दस दिन है तुम्हारे पास शाही दस्यु इस पुल को मुकम्मल बनाने में। मतलब ये हर बीतता पल तुम्हारे लिए मुश्किलात ला सकता है। अपने दिन गिनना शुरू कर दो पोरस, मैं आ रहा हूं। अब तुम हमें तक्षशिला में सिकंदर के प्रमुख तैनातियों के विषय में जानकारी दो और फारसी सेना जो सिकंदर की सहायता कर रही है, मैं जानना चाहता हूं कि वो कहां तैनात है। पोरस को तो एहसास भी नहीं होगा कि उसके अपने दस्यु ही इस पुल को बनाने में हमारी मदद कर रहे हैं। आज हम लड़ेंगे अपनी मातृभूमि की अस्मिता के लिए और तब तक लड़ेंगे जब तक हमारे शरीर में लहू की अंतिम बूंद न शेष रह जाए।